ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश्वर को दास का परिणाम है। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। सियावर रामचंद्र पति जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सीताराम। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। विश्राम के अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। काहन पावक जारी सक कान समुद्र समाई, कान करई अबला प्रबल के ही जग कालू न खाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। महाकवि तुलसीदास जी लिखते हैं, आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। का सुनाई विधि काह सुनावा, का देखाई चह काह देखावा। एक कही भल भूप न कीना, बरु विचारी नहीं कुमति ही दीना। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया, और क्या दिखाकर अब वह क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार कर वर नहीं दिया। जो हठी भयउ सकल दुख भाजनु, अबला विबस ज्ञानु गुण गाजनु। एक धर्म परमीति पहिचाने, नरपहि दोषु नहीं देहि सयाने। जो हट करके कैकेयी की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और थोड़े सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। सिबी ददीची हरिचंद कहानी, एक एक सन कही बखानी। एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भाए सुनु रही। वे राजा सिबी, दधीची और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते ही नहीं। कान मोदी कर रद गही जी हा, एक कही यह बात अलीहा। सुकृत जाई जस कहत तुम्हारे, राम भरतु कह प्राण पियारे। कोई दोनों हाथों से कान मूंद कर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। श्री राम जय जय राम दोहा। चंदु चवई बरु अनल कन, सुधा होए बिस्तूल। सपने हूँ कबू न कहीं किछु, भरतु राम प्रतिकूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। कोई कहता है चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ भी नहीं करेंगे। विदात ही दूषण देहि, सुधा दिखाए दीन विसुजेहि। खरबरु नगर सोचु सब काहू, दुसह दाहू उर मिटा उछाहू।
कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत को दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया। हृदय में दुसह जलन हो रही है, आनंद उत्साह मिट गया है। विप्र वधु कुल मान्य जठेरी, जे प्रिय परम कै कई केरी। लगी देन सिख सीलु सराही, वचन बान सम लागहि ताही। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो केकई की परम प्रिय थी, वे उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। भरतु न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहूँ यहु सब जग जाना। करहु राम पर सहज स्नेहु, कहीं अपराध आजु बनु देहु। वे सभी कहती हैं, हे कैकेयी तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र जी के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं है। इस बात को सारा जगत जानता है। फिर श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें वन दे रही हो। कबहु न कियहु सवती आरेसु, प्रीति प्रतीति जान सबु देसु। कौशल्या अब काह विगारा, तुम जही लागी ब्रजपुर पारा। तुमने कभी सोतिया डाह नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया, जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। श्री राम जय जय राम दोहा। सिय की पिय संगु परिहरई, लखनऊ की रही है धाम। राजू की भुजंग भरतपुर, निरपुक जिनई बिनु राम। सियावर राम जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर में रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री राम के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री राम जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न तो सीता जी यहाँ रहेंगी, न लक्ष्मण जी ही रहेंगे, न भरत जी राज्य करेंगे और न राजा ही जीवित रहेंगे। सब कुछ उजाड़ हो जाएगा। अस विचार उर छाड़हु को, शोक कलंक कोठि जनि हो। भरत ही अवसी देहु जुबराजू, कानन काह राम कर काजू। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध को छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है? नाहिन राम राज के भूखे, धर्म धुरीन विषय रस रूखे। गुरु ग्रह बसहु रामु तजी गेहु, नृपसन अस बरु दूसर लेहु। वे श्री राम तो राज्य के भी भूखे नहीं हैं, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस से रूखे हैं, अर्थात उनमें विषय शक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम यह शंका न करो कि श्री राम जी वन न गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा यह वर मांग लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर में रहे। जो नहीं लगी हूं कहे हमारे, नहीं लागी ही कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास कीनी कछु होई, तो कहीं प्रगट जनावहु सोई। जो तुम हमारे कहने पर नहीं चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की तो उसे प्रकट में कहकर जना दो कि मैंने ये दिल लगी की है। राम सरिस सुत कानन जोगु, काह कहीं सुनु तुम कहूँ लोगु। उठहूं बेगी सोई करो उपाई, जेहि विधि सो कु कलंकु नसाई। राम सरीखा पुत्र क्या वन के योग्य है? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे?
जल्दी से उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो। श्री राम जय जय राम। भक्तों, श्री तुलसीदास जी छंद में यहाँ कहते हैं, जहि भांति शोक कलंक जाए, उपाय करी कुल पालहि। हठी फेरू राम ही जात बन, जनी बात दूसरी चालहि। जिनि भामु बिनु दिनु प्राण, बिनु तनु चंद, बिनु जिमि जामनी। तिनि अवध तुलसीदास, प्रभु बिनु समझी धो जिये भामिनी। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा करो। वन जाते हुए श्री रामचंद्र जी को हट करके लौटा लो, दूसरी कोई बात न चलाओ। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री राम जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ और विचार कर देख तो सही। श्री राम जय जय राम। दोहा। सखिन सिखावनु दीन, सुनत मधुर परिणाम हित। तेहि कछु कानन कीन, कुटिल प्रबोधि कुबरी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी तो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। श्री राम जय जय राम। भक्तों, आज का विश्राम यहीं लेते हैं। जप ले बंदे श्याम सवेरे, एक माला हरि नाम की। जिस माला में राम नहीं, वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय।